लोगों के जो ख़ास क्रिकेट शो है नो फिल्टर क्रिकेट, इसमें आप सबका स्वागत है। मैं अपने ख़ास दोस्त CS लूथरा साहब के साथ यहाँ मौजूद हूँ और CS आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने जो पिछला शो किया था ट्रॉमा, यानी कि जो बॉलर्स पिटते हैं बुरी तरीके से, उन पे क्या गुजरती है, किसी ने ध्यान दिया। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आए, उन्होंने आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि गेंद को कैसे चेंज किया गया है, बैट को कैसे चेंज किया गया है, एंड इट्स ऑल बीइंग डन टू सूट बैटर्स, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द कंटेंट। और आपके और हमारे दोस्त मनोज प्रभाकर ने भी फेसबुक पे लिखा कि वेरी गुड शो, मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने सोचा आपके साथ ये न्यूज़ तो शेयर करना बनता है। Coming from Manoj Prabhakar, I think he was one classic bowler, I would say, and probably his career was cut short because of so many controversies. But otherwise, one of the finest bowlers we have ever seen in our lifetimes. And that the beginning of the reverse swing here in these conditions, and no matter where he bowled, absolutely. the way he could get the ball moving. Oh yes, and at one point of time, I remember when Kapil Dev and Manoj, they all went to England for that series which we won that time. So at that particular time, Manoj Prabhakar actually taught. Kapil said that I have learned so much about this reversing swing and also how to swing the old ball. So he even appreciated that quality in Manoj Prabhakar. Later on, they were not the best of the friends. That's another matter. कई कमेंट्स भी आए थे और उसमें एक बड़ा अच्छा कमेंट हम लोग को ये लगा, किसी ने कहा कि बाय चांस वो इस शो पे आ गए यूट्यूब पे और वो उन्होंने टिक के पूरा देखा और बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप सबको, पूरी टीम को उन्होंने कांग्रेचुलेशंस दिया। रैंडम व्यूअर हैं और ये एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि बाय इन अ रैंडम सर्च अगर कोई आता है वो पूरा शो देखता है तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इस जिसे कहते हैं कि बाल की खाल निकालना, जो बहुत कम लोग करते हैं अब क्रिकेट को लेके, तो वो हो रहा है नो फिल्टर क्रिकेट शो पे। तो आज के मुद्दे पे चलते हैं और मुद्दा बेसिकली ये है कि जो कुछ नए कानून लाए गए हैं बॉलर्स के खिलाफ, वो बॉलर्स को बड़ी बुरी तरीके से हिट कर रहे हैं। सारा पैमाना तो बहुत फैला हुआ है। कुछ एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, कुछ हम छोड़ देंगे अपने अगले शो के लिए CS। बट मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि कल मैं मैच देख रहा था जो IPL का हो रहा था, उसमें हर्षल पटेल ने ओवर फेंकना चालू किया डेथ ओवर में और उन्होंने 2 गेंद फेंके जो वेस्ट हाई के ऊपर गया और मोइन अली को वो बॉल कर रहे थे। अब उसको जैसे ही वो दूसरी गेंद गई वेस्ट हाई के ऊपर तो उनको रोक दिया गया और उसको इसलिए रोका गया क्योंकि कानून कहता है कि अगर आपने 2 बीमर्स मारे हैं उसके बाद आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर उनके कप्तान ग्लेन मैक्सवेल जो स्टैंड इन थे वो आए, उन्होंने बॉलिंग की। तो हैरानगी होती है CS की बीमर एक ऐसा शब्द है जो पहले इस्तेमाल होता था होल्डिंग गार्नर, लिली टॉमसन के जमाने में जब सिर के आसपास गेंद निकलती थी। अब ये हर्षल पटेल का जेंटल मीडियम पेस, फास्ट मीडियम कह लीजिए, मोइन अली के कमर के ऊपर से जाता तो वो बीमर हो गया और फिर आपने रोक दिया। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखिए। एनी टाइम यू बोल एनीवेयर, यू नो, टू योर चेस्ट हाइट और एनीथिंग, दैट इज डेंजरस। Even if you are bowling at say 90 kilometers per hour, which used to be Kumble, you know, or Ravindra Jadeja, for that matter, because it's sometimes difficult to sight that ball because it suddenly slips from your hand and आपके जैसे ही चेहरे की तरफ, छाती की तरफ आती है, कई बार आप कमिट नहीं कर पाते आप, क्योंकि और आजकल की क्रिकेट भी ऐसी है। पहले तो थोड़ा ये था कि आप बैकफुट क्रिकेट ज्यादा खेलते थे, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ T20 डिमांड्स एंड एवरीथिंग आप फ्रंट फुट ज्यादा कमिट कर जाते हैं। तो ऐसे में बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपको कई बार हैरान परेशान करने वाली होती है। खैर, उसको हटा देना मैं कहूंगा ठीक है, आप नो बॉल कर देते हैं, आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये रूल्स जो आज हम धीरे धीरे जैसे ही बात करेंगे, मैं जब रात में सोच रहा था इस प्रोग्राम के बारे में तो मेरे दिमाग में यही था कि सब कुछ ही आपको बैटर फ्रेंडली बनाना है, आपको सब कुछ बैट्समैन के थ्रू चाहिए, तो बॉलर्स की जरूरत ही नहीं है। एक वक्त शायद आएगा कि आपको बॉलिंग मशीन की तरह, क्योंकि बॉलिंग मशीन भी धीरे धीरे इस तरह की आनी शुरू हो जाएगी जो थोड़ी बहुत स्विंग भी करवा दिया करेंगी और हो सकता है कोई एक ट्रेजेक्ट्री से भी फेंका करेगी। तो ऐसे में आपको फिर बॉलर की जरूरत क्या है, एम्पायर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजर प्रिसीजन की तरह आपको हर एक डिसीजन चाहिए। क्रिकेट का आप जो चार्म था ना, चार्म को खोते जा रहे हो। I remember my first national game, under 19, we were playing against Haryana.
हम उसमें जो अंपायर थे वो हमारे स्वरूप किशन थे, जो कि डिकी बर्ड कहे जाते थे उस टाइम, इंडिया के हाँ, डिकी याद है बर्ड मुझे। स्वरूप किशन। तो मुझे याद है एज ए न्यू बॉल बॉलर, मैं मैंने फर्स्ट ओवर में विकेट ले ली थी, एक उनके लेफ्टी थे बैनर्जी, उनको विकेट ली, उसके बाद 2 या 3 मैंने पैड पर मारी और मैं एक्सेसिव अपील्स कर रहा था। ओवर खत्म हुआ, आई वाज एक्चुअली बॉलिंग वेल, बॉल काफी अच्छा स्विंग चल रहा था। तो मेरे पास आए, कहते यंग मैन, if you start appealing like this, I'm not going to give you even a single LBW. मैं एकदम मैं के साथ वो क्लोज था, कहता नो, यू हैव टू बी श्योर। जब बॉल बिल्कुल लगे, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे साइड किया था, कहता कभी रिचर्ड हेडली को बॉल करते हुए देखा? मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं हाँ ना नहीं बोल सका। कहता उसको देखना, जब वो अपील करता है तो वो 100% अपील करता है। अंपायर परेशान हो जाते हैं कि अगर रिचर्ड हेडली ने अपील किया तो इसका ना वो आउट होगा। तो इस तरह का मतलब कि ये समझाने का ढंग हुआ करता था। अब विद ऑल दिस कैमराज, एंगल, हॉटस्पॉट, सब कुछ, अंपायर का तो रोल ही खत्म हो गया। अंपायर ना आपको समझाएगा, उसको पता है अरे यार कैमरे ने देखना, छोड़ो ना, मुझे तो यार वापस लेना डिसीजन या आउट देना है। मतलब कि वो जो चार्म था क्रिकेट का, जेंटलमैन गेम का, वो अब सब लेते हुए जा रहे हो आप। क्या होगा आगे से थोड़े दिन बाद, शायद हो सकता है 2 अलग-अलग एंगल्स पे 2 या 3 कैमरास लगे होंगे, एंड देयर विल बी नो अंपायर्स, देयर विल बी नो रॉन्ग काउंटिंग कि वेदर द ओवर वाज ऑफ 7 डिलीवरीज और 6 डिलीवरीज। ये अंपायर की एक अपनी क्लासिक चीज होती थी। एक बार 7 दिया, उसको दूसरा अंपायर बोलता था, अगला ओवर वो 5 बॉल का कर देता, वो खुद कॉम्पनसेट करते थे आपको। लेकिन वो चाम जाता जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक हो सकता है दौर आ जाए जब ना तो बॉलर रहेगा फील्ड पे, मशीन इस्तेमाल कीजिए, और ना अंपायर रहेगा। एब्सोल्युटली। वापस हम लोग आते हैं तो ये एमसीसी ने एक रीअमेंडमेंट किया था क्रिकेट लॉ को अप्रैल 1 में 2019, which permits the umpires to decide whether a delivery is dangerous or not when the bowler bowls a full toss above waist height, which is exactly what CS was trying to explain. एक और एग्जांपल है आईपीएल में हमारे फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के नोकिया का. He also bowled at a speed of 150 kmph. He bowled 2 deliveries and he was stopped from bowling for the rest of the match because they were considered dangerous to the batter. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इतिहास की तरफ देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि in 1991 the ICC declared that a bowler would only be allowed to bowl 1 bouncer per over in tests, which was further increased to 2 in 1994. यानी 1994 पे ही जाके 2 अलाउ किए गए. ODIs allowed only 1 bouncer per over until the number was increased to 2 in 2012. T20 still allow only 1 bouncer to be bowled per over. So CS थॉट प्रोसेस तो ये जरूर है कि बैट्समैन को चोट ना लगे, उनको कॉन्कशन ना हो, हेलमेट पे लगता है तब भी कॉन्कशन होता है. जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली फिल ह्यूज के गर्दन के नीचे ऊपर चोट लगी, उसके बाद हेलमेट्स में भी मॉडिफिकेशन आया एंड वी लॉस्ट हिम. दैट्स अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, होप इट नेवर हैपेंस अगेन. बट माय पॉइंट इज दैट बाउंसर इज अ लीथल वेपन और अ स्ट्राइक वेपन इन द हैंड्स ऑफ अ फास्ट बॉलर. अब आप उससे मेन चीज ही छीन लेंगे तो फिर बचेगा क्या? देखिए, स्पेशली मैं तो कहूँ, जब T20 की हम बात करते हैं, T20 इज कंप्लीट पैकेज ओनली फॉर बैटर्स, देयर इज हार्डली एनीथिंग फॉर द बॉलर्स। तो आप बॉलर को क्या दे रहे हो? बॉलर के पास करने के लिए क्या है कि आपको या तो मतलब कि आउट आउट करने का तो खैर वो जाते भी नहीं है, वो ना फील्ड प्लेसमेंट वैसी होती है। आपको ओनली थिंग इज रन रोकने हैं। रन कैसे रोकोगे? यॉर्क यॉर्क लेंथ करते रहो। आजकल तो देखिए, यॉर्कर एक तो लोगों को भी समझना चाहिए, यॉर्कर आप मार नहीं सकते, यॉर्कर बनता है खुद से। अगर बैट्समैन कहाँ खड़ा है, कितने आगे पीछे खड़ा है, उसका बैट किस स्विंग से आ रहा है, वो कहाँ पर बॉल को ले रहा है। मोस्ट ऑफ द यॉर्कर्स बिकम्स फुल टॉसेस, जो कि एक चेतन शर्मा की आपको याद हो, जो मियादाद ने छक्का मारी थी, ही आल्सो अटेम्प्टेड दैट यॉर्कर। सो नोबडी कुड एक्चुअली से कि मैं बाउंसर मार सकता हूँ, बिल्कुल लेथल मार सकता हूँ। तो बॉलर के बाद कुछ भी नहीं रह गया। रादर आई वुड से, अगर मैं क्रिकेट का मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता कि ज्यादा बाउंसर्स अलाउ करते, बट यस, इट हैज टू, यू हैव टू लीव इट टू द फील्ड एम्पायर, वो बाउंसर खेलने लायक है या नहीं खेलने लायक है। अगर आप बाउंसर मार रहे हो, बिल्कुल शॉर्ट पिच मारा, बैट्समैन की हाइट से ऊपर निकल गया, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी कॉल्ड नो बॉल और वाइड बॉल रादर, ठीक है। लेकिन अगर एक बाउंसर जो कंपेल करता है बैट्समैन को खेलने के लिए, जिमी अमरनाथ सबसे कमाल के बाउंसर खेलने वाले हुए हैं। ग्रैम हिक का कार्य अगर आप देखें, बाउंसर को मारते थे, अटेम्प्ट करते थे, लेकिन वही तो मजा था।
वो अटेम्प्ट करते थे, छक्के भी जाते थे और उसमें आउट भी होते थे। सो इन T20 स्पेशली और इन वनडे फॉर दैट मैटर, अगर बैट्समैन को अच्छा बाउंसर खिलाया जाए, उसको अटेम्प्ट करवाया जाए, दैट इज द ओनली वेपन वेयर बॉलर कैन एक्चुअली गेट यू आउट। अदरवाइज बॉलर इज ओनली स्ट्रगलिंग, ही इज ओन उसकी बॉल की सीम को भी अब दबा दिया गया है। अगर आप देखें कुकाबुरा की बॉल जो मोस्टली यूज होती है ऑस्ट्रेलिया की, बॉल की सीम दब गई है। वो एसजी की बॉल या जो पुरानी बॉल्स आती थी वैसे नहीं है, जिसमें सीम, या ड्यूक की बॉल फॉर दैट मैटर इंग्लैंड में जो यूज होती है, जो सीम पोजीशंस बहुत अच्छे से लेती है। ये जो बॉल से दब गई है, उससे बॉलर को एक और डिसएडवांटेज है कि बॉल की सभी दबी हुई सीम के साथ आपको बॉल करनी है, इसलिए बहुत जल्दी रिवर्स स्विंग होती है, लेकिन स्विंग करते हुए थोड़ा आपको मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बाउंसर्स अलाउ करने चाहिए थे, क्यों नहीं किए। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जितने भी जो टेक्निकल कमेटी के हेड हैं, जो पहले अनिल कुंबले थे, फिर दादा भी हैं, सौरभ गांगुली, ये सभी लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन बॉल को कहीं ना कहीं आप जो जो डिसीजन ले रहे हैं, वो बड़े अजीबोगरीब से कई बार लगते हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी होते हुए भी आप बॉलर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। क्या वो एक्चुअली में आपको ऐसी ही बॉल चाहिए थी फॉर दैट मैटर अनिल कुंबले को? क्या सच में ही बैट्समैन और डोमिनेटेड भी क्रिकेट चाहिए थी? ये एक चीज है, हो सकता है प्रेशर भी हो सकता है कि और भी, क्योंकि पूरी कमेटी काफी लोगों की, हर एक देश से वहां पर आए होते हैं प्लेयर्स, तो हो सकता है सब दबाव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हम क्रिकेट को कुछ अच्छा कर रहे हैं। रादर क्रिकेट को हम धीरे धीरे एक कंप्यूटराइज गेम की तरह बनाते जा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली पता है, आप वो कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, किस तरह मारना है, शॉट किस तरह हो रहा है। इसमें बहुत चार्म बहुत जल्दी नहीं आपको बचेगा, बहुत अच्छे से आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे। सीएस सर, मुझे याद है हम लोग एक शो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था बैट चैट दूरदर्शन के लिए बैक इन टाइम। उस वक्त टोनी ग्रेग मेन एंकर थे और उनसे अलग बातचीत हो रही थी मेरी। मैंने उनसे ये पूछा था कि ये जो चैटफील्ड को गेंद लगी थी उनके टेम्पल पे, और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, टोनी ग्रेग उनके राइवल साइड पे थे ऑब्वियसली एज अ कैप्टन। तो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? और वो आपका जितने लोग फॉलो करते हैं उनको शायद याद होगा कि चैटफील्ड मरते मरते बचे थे। वो अपनी जुबान उनकी उल्टी हो गई थी अंदर, फिर किसी तरीके से उन्हें बचाया गया। ही ऑफ कोर्स केम बैक टू क्रिकेट बट ही मे नॉट हैव बीन द सेम अगेन। तो टोनी ग्रेग का कहना था कि वी वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही वाजंट गेटिंग आउट एंड ही सेड समथिंग, सो आई टोल्ड आवर बॉलर लेट हिम हैव इट। अब लेट हिम हैव इट का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी की जान ले लें, और शायद टोनी ग्रेग के दिमाग में भी ऐसी बात नहीं थी, बट वो था कि बाउंस दिस गाय, उसमें उनको चोट लगी। मैं एक पैरेलल लेवल पे ये भी कहना चाहूंगा कि एक पॉइंट पे हमने और आपने क्रिकेट देखा कि चाहे जितना भी फास्ट बॉलर हो, वो टेल एंडर्स को बख्श देता था, लेकिन अब उनको भी नहीं बख्शा जाता। Harup, you're right also in a way, because most of the times, whenever you are as a captain or as a player, if you attack some batsman, there is hardly any feeling of, any intentions of hurting him. It is always to see him jumping, hopping, on the crease. That gives you that thrill. As a pace bowler, or as even the super fast bowlers we have seen so many, but even as a gentle medium pacer, if you can deliver a good bouncer and also at a chest height, and if it hits the batter's chest, that gives you thrill, that gives you that excitement कि नेक्स्ट बॉल को मैं कहीं से बाहर से स्विंग करवाता हुआ या लेग कटर मारता हुआ इसकी विकेट लूंगा। ये एक माइंड गेम्स होती है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ इसको क्रिकेट को इस तरह से लीजिए कि आप सिर्फ बॉडी लाइन सीरीज की तरह खेल रहे हैं, वो वन ऑफ सीरीज हुई थी। माइकल जॉर्डन ने जो जिस तरह से किया था, जिस तरह अटैक किया था, दैट वाज वन ऑफ सीरीज। उनके पास लॉरवुड थे उस वक्त पे, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, वो एक अलग सीरीज गई पूरे इतिहास में। लेकिन उससे हमने सीखा बहुत कुछ, और उससे सबसे बड़ी चीज ये सीखी कि क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, आप इस तरह से किसी को तोड़ फोड़ नहीं सकते। तो हिस्ट्री से आप सीखते भी हैं, लेकिन हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप जब थोड़ा सा, अगर मैं आपको इस तरह से भी कहूं कि जब गोरे लोगों को जब ये खुद रूल करते थे और इनके पास अच्छे पेस बॉलर्स थे, तो बाउंसर्स अलाउड थे। जब वेस्ट इंडीज 78 75 के बाद जब वो टूट फूट कर गए थे ऑस्ट्रेलिया से, और जब वो वापिस आए और जब वो कहते थे कि वी वांट टू सी ब्लड ऑन द पिच, तब इनको समझ आया कि क्रिकेट में बाउंसर्स को कम कर दो। तो ठीक है, बिमर खराब हो सकते हैं, लेकिन बाउंसर मुझे कभी भी गलत नहीं लगते। बाउंसर आप, हाँ, आओ और हर एक बॉल को बाउंस कर रहे हो, आप पटक रहे हो और खराब हो रहे हो, तो लीव इट टू द ऑन फील्ड एम्पायर ना, वो हिल डिसाइड ये बाउंसर है या नहीं, प्लेबल था या नहीं।
But otherwise, if you are even bowling 6 bouncers a over, and good bouncers at a height of chest height or something, which is compelling a batsman to actually go for a shot, why not? What is stopping you? And why cricket, so called, the greats or the technical committee, why are they so against bowlers? उनके पास क्या आप दे रहे हो? उनके पास तो कुछ नहीं है. They have only ball, and they all only have those 4 or 6 overs with the new ball where they can experiment a lot. Rest all the time it is spinners and the other classic things, you know. तो मुझे लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे हो सकता है. अभी T20 का दौर भी है. विकेट्स अभी से देखिए आप, पिछली बार आपने भी कहा था कि स्टोक्स ने जैसे कहा मुझे फ्लैट पिचेस चाहिए. इफ अगर ऐसी ऐसी क्रिकेट आप खेलोगे तो बहुत जल्दी आपके पास लोग नहीं आएंगे. लोग 36 ऑल आउट इंडिया को देखने उतने ही शिद्दत से आ सकते हैं जिस तरह 500 रन करने के लिए भी आ सकते हैं. बिकॉज दीज आर द क्लासिक, जो है ना, एग्जाम्पल्स है क्रिकेट के, कि आपको क्रिकेट किस तरह खेलनी चाहिए. उन्हीं विकेट्स पे रन भी बनाते हो, उसी पे आप खत्म भी होते हो. तो ये जो मजा है, इसको क्रिकेट को शायद रखना चाहिए. बट एनीवे, अभी वो दौर नहीं है, हम कितना भी बात करें, क्योंकि ये हॉटस्पॉट और ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हो रही है, अब आप रन आउट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप हर एक चीज देख रहे हैं. और थोड़े दिन बाद अब आपने वाइड भी देखनी शुरू कर दिया है. थोड़े दिन बाद तो आप, हो सकता है कि 11 लोगों पर बिल्कुल 11 कैमरे बिल्कुल हर तरह से हो, कि वो किस पोजीशन पे क्या है, किस तरह से आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे. इन एनी केस, क्रिकेट इज बीइंग कवर्ड बाय 32 कैमरास नाउ, इवन मोर नाउ. सॉरी, 32 तो अभी कुछ साल पहले तक थे. नाउ विद all these cameras, especially for hotspot and other, now it is being covered by many more cameras, maybe 40 or 38 or 40 cameras. तो आपके पास कहाँ रह जाएगा वो चांस, कहाँ रह जाएगा आपका, जो क्रिकेट को जो 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 खुशनुमा बनाता है, जिसमें बैट्समैन और बॉलर के बीच में लड़ाई होती है. क्या आप वो स्लेजिंग नहीं देखना चाहते? क्या वो जो स्लिप कॉर्डन से जो जो प्यारे प्यारे जुमले आते थे इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज की, कभी क्रिकेटर से बात तो सुनिए. मुझे मुझे अभी तक याद है, जब जावेद मियांदाद खेलने आए, जब याद है आपने, उन्होंने 200 कुछ किया था, मुदस्सर ने भी 200 कुछ किया था. जबरदस्त उन्होंने पारी खेली थी. तो जब वो खेलने आए तो आई थिंक जो हमारे 12th मैन थे, यदुराज सिंह और वॉट एवर, मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो थे. और उन्होंने थोड़ा सा स्लेज किया. अरे वहां से भागते हुए आए गावस्कर और बाकी, कहते बाबा ये तो देख ले किसको स्लेज कर रहा है, इसके दिमाग में अगर थोड़ा फितूर भर गया 200 मारेगा. और ठीक वही किया. तो ये जो जो कहते हैं ना खुशनुमा चीजें हैं क्रिकेट की, उसको वापस मत लीजिए, उसको बने रहने दीजिए. ये अंपायरों के साथ थोड़ी बातचीत होती रहे, चिट चैट हो, अंपायर आपको थोड़ा वार्न करते रहे, बॉलर और बैट्समैन में थोड़ा लगा रहे. ठीक है, आप सीमा से मत गुजरिए, आप बिल्कुल लेकिन सही कह ओवरऑल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो जिसे कहते हैं खुशनुमा स्लेजिंग का, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी, ऋषभ पंत विकेट कीपर थे, उनका और टिम पेन के बीच जो हुआ, माइक उन्होंने एक ओवर के लिए पूरा ओपन छोड़ दिया, लोगों को बहुत मजा आया. तो ऐसी चीजें होनी भी चाहिए, ताकि गाली गलौज की कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन जो एक प्लेजेंट स्लेजिंग है, ह्यूमरस स्लेजिंग, वो तो होना ही चाहिए. लेकिन सीएस में इनफैक्ट बहुत अच्छा आपने बोला. सॉरी, अभी मैंने क्रिक इन्फो में बहुत अच्छी रिपोर्ट पढ़ी सिद्धार्थ मंगा की, बहुत क्लासिक, अभी 1-2 महीना पहले. ही एक्चुअली रोट अबाउट स्लेजिंग वर्ड जो हम आपस में यूज करते हैं, नॉट द स्लेजिंग बट द निकनेम्स. ऋषभ पंत किसी को क्या कह रहे हैं, शमी को क्या कह रहे हैं, किसी को और क्या कह रहे हैं. तो उन्होंने बड़े क्लासिक कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं शायद बोलना नहीं चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े कास्टेज से कई कमेंट्स हैं, लेकिन बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, वो इतने पढ़े लिखे भी हमारे क्रिकेटर नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहेंगे, टपोरी बोल देंगे. उनको ये नहीं पता कि टपोरी का एक्चुअल मतलब क्या है, बल्कि नेगेटिव सा भी उसका भी है. लेकिन यही तो मजा है ऑन फील्ड में, कप्तान और बाकी के लोगों की आपस की चिट चैट. फिर कप्तान को पता होता है जडेजा, हरभजन सिंह, ये जो बहुत बोलने वाले लोग हैं, इनको कहाँ रखना किस बैट्समैन के लिए. क्यों? क्योंकि हरभजन जिसके आसपास फंस जाते थे उसको बोल बोल के ही मार देते थे तो क्रिकेट में. तो ये जो मजा है ना क्रिकेट का, ये कैमरास के साथ नहीं आ सकता. इसको तो ओपन छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, लिमिटेशंस ऑन फील्ड अंपायर पे छोड़ दीजिए, और वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. हमने हमेशा से देखा था. आपने भी पिछले अपने रिएक्शन में एक बात कही, और स्ट्रेंजली अनफ मेरे पास एक साउंड बाइट है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा. आपने वो इशारा किया कि जब तक टॉमसन और लिली जैसे बॉलर्स हावी रहे, बेसिकली द वाइट बॉलर्स, तब तक तो सब ठीक था, और जैसे ही
अपने वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स हावी हो गए, तो उसके बाद लोगों को ये ठनका कि कुछ करना चाहिए, बैट्समैन को बचाना चाहिए। इसके पीछे आई विल रीड आउट अ कोट फ्रॉम डैरेन सामी. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट alleged racism in cricket, and this should not be taken lightly. So he said, and I quote him, looking at the fire in Babylon, and that was a film made on the Yeah, great fast yeah. bowlers. So looking at the fire in Babylon, looking at when Thompson and Lilly and all these guys were bowling quick and hurting people, then I watch a black team becoming so dominant, and then you see the bouncer rules start to come in. And all these things start to come in, and I take it, as I understand it, as this is just trying to limit the success a black team could have. So he doesn't hold any punches, and he basically says that the moment a black team emerged, then suddenly the whole world woke up and said that, oh, we need to protect the batters. Do you agree, CS? It used to happen till, say, 99, or even before that, not even till 2000. 91, 92, 93 type. Till the time India didn't become that powerful in cricket, the money spinner of cricket. But right now we have to be very happy. Now we are dominating the game. It is N. Srinivasan who got this 3 teams rule that will get most of the money out of cricket. So what happened to rest of the teams? They said we'll go bankrupt. हमारे पास पैसा नहीं रहेगा. But that is the power of India right now. Right now, I think if our players also agree, I don't know what are their compulsions. But if we want to change some rule for say India के benefit का, हम वो कर सकते हैं. Because Sri Lanka supports us, West Indies supports us, सारे एक लोग, साउथ अफ्रीका हो कोई भी. क्यों? क्योंकि इंडिया के जाने से पैसा घूमता है वहां पर. अब ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम 1 साल ना जाए, वो बैंकरप्ट होकर के बैठ जाएंगे. अब एशिया से भी उतना पैसा नहीं आता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो बेबीलोन या ये सब कुछ हम बात कर रहे थे, दैट वाज टिल से 85 87 के वर्ल्ड कप से पूरी चीजें चेंज हो गई. रिलायंस वर्ल्ड कप से इंडिया पिक्चर में आ गया. हाँ, अनदर 4-5 इयर्स 10 इयर्स लगे उसको और कंसोलिडेट करने में. लेकिन राइट नाउ वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशन, एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज अदर मेंबर नेशंस, द फुल प्लेइंग मेंबर नेशंस, आई थिंक हम कुछ भी कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज, डू वी हैव जो conviction to do that? Do we have that, not courage, because we have lot of courage, but I think a thought process, or we are not being dominated by other minds. क्योंकि ये गोरे लोगों ने पूरा रूल किया. I completely agree with that. But वो सीन आज नहीं है. अगर हम सब 3-4 लोगों का ग्रुप बन जाए, तो ये गोरे लोग तो कहीं भी नहीं रहेंगे. लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि जब अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें, और जैसे ये एक एग्जांपल है फायर इन बेबीलोन के सिलसिले में टॉमसन लिली का एग्जांपल दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जेंटलमैन्स गेम में भी रंग को लेके मतभेद था. बिल्कुल था. 1992 तक, जब तक साउथ अफ्रीका वापस नहीं आया क्रिकेट में, आपको मालूम है माइक गेटिंग लास्ट टीम लेकर के गए थे, क्या हुआ हश्र उनके साथ, सबको बैन किया गया. और इनफैक्ट वेस्ट इंडीज की दैट वन अपार्थाइड वाली जो टाइम की जो एक सीरीज है वेस्ट इंडीज टीम के ऊपर, हाउ डेविड मरे, एल्विन कालीचरण, जब ये पूरी टीम गई थी, हाउ दे वर सोशली बॉयकॉटेड देयर इन वेस्ट इंडीज. उनको कैरिबियन में, इनफैक्ट डेरेक मरे के उसमें कुछ कमेंट्स भी थे, यूट्यूब में जाकर के सभी लोग देख सकते हैं कि वो लिटरली बर्बाद हो गए थे. वो कहते मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं था. He became so poor otherwise also कि उनको सोशली बायकॉट कर दिया गया था. So these were difficult times. और ये पूरा का अपार्थाइड वाला एरा तो खतरनाक था ही उस तरह से. गोरा लोग राज करते थे, और देयर इज नो डाउट जब 79-78 के बाद जब रूल्स चेंज होने शुरू हुए, वो सिर्फ और सिर्फ जो थे वेस्ट इंडीज के इमरजेंस की वजह से हुए थे, क्योंकि वो उनको खेल नहीं पा रहे थे. उनके लेनी पाउस्को, डेनिस लिली, थॉमसन 80s के आसपास रिटायर होने की तरफ चल पड़े थे. स्लो, लिली की स्पीड स्लो हो गई थी आफ्टर बैक इंजरी. थॉमसन ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो रहे थे. अगर आप देखें 83 वर्ल्ड कप तक तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे ये सब लोग. तो वहां पर वेस्ट इंडीज को बर्बाद करने के लिए और उनकी डोमिनेंस कम करने के लिए ये सब रूल आए. और अगर इनफैक्ट अगर आज रूल की बात करें, हर एक टीम के पास बराबर के पेस बॉलर्स हैं. आपके वेस्ट इंडीज को छोड़ दीजिए, वो उतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन पेस बॉलर्स आज भी बुरे नहीं है. लेकिन साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, सभी के पास अच्छे पेस बॉलर है. अगर बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए, और मैं कहूँ कि ऑन फील्ड एम्पायर की तरफ रख दिया जाए ये डिसीजन कि कौन सी डेंजरस बॉल है और कौन सी नहीं, तो बड़ा मजा आने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट में. अच्छी विकेट्स पे आज शमी और बुमराह हिला करके रख देते हैं. ईशांत शर्मा ने जब आपने 2007 में 2008 में जब पर्थ में खेल रहे थे,
रिकी पॉन्टिंग को बिल्कुल बनी बना दिया था, एक ओवर में उछालते रहे, दूसरे में विकेट ली, चलता किया उनको। तो ये अब हमारे पास भी पावर है और सभी वर्ल्ड क्रिकेट में सबके पास पावर है। सो लेट्स एंजॉय दैट रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग देयर जो जो उनकी कला है या जो उनका जो कलाकारी वो कर सकते हैं, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया। जी बिल्कुल। और एक और कोट है वो अपने ही अग्रेसिव ओपनर पुराने गौतम गंभीर का, और वो मोरलेस आपने जो कहा है उसी चीज को दोहरा रहे हैं अलग कॉन्टेक्स्ट में। उनका कोट है, द रूल्स ऑफ द गेम सीम सो लॉपसाइडेड in favor of batsmen that bowlers seem redundant. Also, RANs, ICC urgently needs to relook at the circle rule, 2 new balls, and bouncer restrictions. Otherwise, bowlers will be reduced to programmed bowling machines. And this came in 2021. So, ever since this quote came, nothing much has changed. In fact, it has got worse and worse and worse for the bowler. This two ball thing is dangerous for bowlers. You start with a new ball. Obviously, the cricket beauty is that for first 10-15 overs, the ball will swing. After 16-17 overs, ball will actually help the spinner, to grip also at that time. And also the reverse swing. If you are a master of that, you can start reverse swinging also. But right now with two new balls, two separate balls in one day or in T20, that actually means उसका शाइन ही नहीं जाएगा। स्पिनर क्या करेंगे? स्पिनर्स बेचारे कहां से बॉल को ग्रिप करेंगे? एंड देन मोस्ट ऑफ दीज क्रिकेट आर नाउ बीइंग प्लेड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम्स। सो इवनिंग टाइम्स का मतलब है कि स्पेशली ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ड्यू मिलेगी बॉल पर। तो इसका मतलब एक तो वो ड्यू से बॉल को ग्रिप नहीं कर पाएंगे, दूसरा बॉल शाइन करती हुई होगी। तो आप स्पिनर्स के साथ ये उनको भी उनका आर्ट भी बर्बाद कर रहे हो। दैट इज वाई यू विल सी 100 किलोमीटर पर आवर वाली तो नॉर्मल स्पिन आजकल फेंक रहे हैं। रविंद्र जडेजा की हर बॉल देखिए 97, 98, 100 इस तरह चलती है। तो आर्ट ऑफ स्पिन तो खत्म आप वहां भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन उसका एक जो रीजन है, जो मुझे लगता है वो रीजन यही है कि व्हाइट बॉल को अभी भी आप इस तरह से बहुत अच्छा नहीं बना पाए हैं कि उसकी शाइन को थोड़ा सा कायम रख सके। आपको थोड़ा शायद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से पिंक बॉल आई थी, मे बी यू कैन फाइंड अनदर कलर जिसकी शाइन रेड चेरी की तरह ज्यादा रह सके, तब सिंगल बॉल से खेल पाओगे। अदरवाइज वो भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन T20 में उसको नहीं करना चाहिए। मैं वनडे तक तो मैं उसकी शायद मुझे लगता है कि उनको जरूरत है। या फिर यू कैन चेंज बॉल ट्वाइस इन ए मैच, यू कैन चेंज इन ए वनडे मैच। But otherwise, in T20, you don't require two balls, or you don't have to have that kind of shine all the time. हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग मेरे पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और शायद उसी पे हम लोग ये शो एंड करेंगे, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ड्यूरिंग द 1990s द फास्ट बॉलर्स वर ऑफन पेनलाइज्ड विद नो बॉल्स एंड वाइड्स फॉर बॉलिंग बाउंसर्स ओवर शोल्डर हाइट। तो यानी जैसे ही शोल्डर हाइट के ऊपर गया तो वो नो बॉल हो गया। अब इसमें एक बहुत मजेदार एग्जांपल है हमारे ही देश के एक महानुभाव का, जिनका नाम है सौरव गांगुली। उनके बारे में ये कहा जाता है कि प्राइम एग्जांपल उन्हीं का है, दैट ही हैड ऑलमोस्ट लाइक अ 4000 रन पार्टनरशिप विद सचिन तेंदुलकर ड्यूरिंग दिस फेज, जहां जैसे ही शोल्डर हाइट के ऊपर गया तो वो नो बॉल हो गया। तो इसका मतलब है कि पेसर्स पे वो एक दबाव हमेशा बना रहा। लेकिन जैसे ही ये रूल अमेंड हुआ, he often struggled against pacers, especially in the second half of his career, which coincided with the bowlers being allowed to bowl head height bouncers in 2001. Now, specifically आते हैं, until the bouncer rule was implemented, Ganguly averaged 43.8 with 16 centuries. मतलब 16 शतक उन्होंने टॉप 10 टीम्स के खिलाफ मारे और एवरेज बेहतरीन था 43.8, और एज एन ओपनर उनका एवरेज था 45। अब जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो गया कि बाउंसर और अलाउ होंगे, सौरव एवरेज ओनली 32.9 विद जस्ट 2 टर्न्स इन एज मेनी एज 123 मैचेस। मतलब 123 मैच में उनके केवल 2 शतक बने, उनका एवरेज भी डिप हुआ। और post the bouncer rule and 33.55 across 79 ODI innings as an opener। तो देखा जाए कि एक बल्लेबाज जो एक जमाने में बहुत ही फन्ने खा था, जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वो मामला बिगड़ता चला गया। सीएस इस पे रोशनी डालिए। आई रिमेम्बर वन टेस्ट मैच दिल्ली में था,
against whom I don't know, but Mr. late Chetan Chauhan, the great opener, I always say that he was one of the greatest, not because he scored any ton. He was in nervous. He got out in nervous 90s all the time. But the kind of bowlers he faced, Lily Thompson, Lenny Pascoe, all that bowlers, Gilmore and all those, without helmet, without without that chest pad and all, and that 40-60 runs partnership with Gavaskar. I think that was one of the best partnerships in terms of the technical aspect or the guts aspect. So he was the ground manager in Delhi, pitch ke in charge the. So I remember evening mein aaya and Saurav Ganguly suddenly next day was the match. और ये आए हैं शाम को लेट आए और सीधा होटल से आए और देखा विकेट पे हल्का हल्का ग्रास, बिकॉज इफ यू नो फिरोशा कोटला, अगर उस पर थोड़ा ग्रास नहीं रखोगे तो बॉल सुर्रा चलनी शुरू हो जाती है. हमने कई बार देखी है, बॉल बिल्कुल नहीं उठती, बिकॉज नेचर ऑफ द विकेट इज सच. यहाँ की मिट्टी भी उतनी अच्छी नहीं है और उस तरह से थोड़ा बाइंड करने के लिए ग्रास तो वो रखी हुई थी उन्होंने एज यूजुअल. बट फिरोशा कोटला में बाउंस इज सो इवन कि आप बम्पर भी मारो तो गोडे के ऊपर नहीं जाती है, आपकी नी हाइट से ऊपर नहीं जाती है. तो वो उस तरह की विकेट थी, लेकिन ये आकर के लिटरली लड़ना शुरू हो गया. चेतन, वी मेट चेतन, तो ही वाज कंप्लीटली, तो कहते हैं डिस्गस्टेड कि यार इस तरह दादा कर रहा है. ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि मैं इसको यहाँ से कटवाऊंगा तो इन्हीं को प्रॉब्लम होगी, वो बॉल नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी. सेम थिंग हैपेंड. दादा गॉट हिज वे बिकॉज दादा कप्तान थे और दादा थे उस वक्त. और अगले उस जो टेस्ट मैच में था उसमें इतनी बुरी हालत हुई कि मिट्टी पहले दिन से अखाड़ा बननी शुरू होगी. इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ये भी था कि किस तरह से जो फर्स्ट डे अखाड़ा बन गया, किस तरह से रेगिस्तान नजर आ रहा है. वी रोट इन दैट टाइम. सो ये सब कुछ है. ये खैर जब आपने गौतम गंभीर की भी बात की, गौतम वाज आल्सो नॉट वेरी फ्रेंडली विद फास्ट पिचेस. Gautam was also had his tantrums, but yes, Gautam was more gutsy than most of our batsmen. So Gautam Gambhir, despite all his problems with technique, all that, इतनी अच्छी उनकी सॉलिड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हेड था बहुत स्ट्रांग था और उसी वजह से इतने रन किए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे कहीं पर भी हो. लेकिन एनीवे, दिस इज ऑल क्रिकेट की जो कहते हैं ना कि न्यूएंसीज है, जिसको आप इंजॉय करना चाहते हो इंजॉय करोगे, और अगर आप अपने रिकॉर्ड्स पे जाओगे तो फिर यही होगा. दादा के साथ जो हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपके, बिकॉज मेंटली आप ये मान करके बैठ गए कि मैं बाउंसर्स नहीं खेल पाता हूँ, जबकि गांगुली की टेक्निक वाज नॉट दैट बैड आल्सो. नॉट एट ऑल. और दादा गांगुली जैसे आजकल फिर खबरों में है, विराट कोहली से हाथ वाथ नहीं मिला रहे और फिर एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर रहे हैं, तो ये एक अलग कहानी है. हमारे पास बट क्लासिक एक और भी है, जाते जाते मैं आपको एक जरूर बोलूं. दादा गांगुली ठीक है, दादा गांगुली इज आल्सो वेरी स्मार्ट. और वो भी जो कहते हैं ना, एक ड्राइंग रूम के टाइगर बहुत ज्यादा है, जो खासकर ऑफ द फील्ड चीजें करते हैं कि बाहर बैठे हुए कोई इंस्टाग्राम पे पंगा कुछ भी. जब पंगा लेने की बात थी ना तो खुद तो साइड हो गए. जयशाह अभी भी वहीं बैठे हुए हैं. जयशाह ने कोई बहुत कुछ उनको करने नहीं दिया, बट एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, एज ए फॉर्मर कैप्टन, अगर वो कुछ करना चाहते तो हम तो सब लोग उनका साथ देते. वहां उन्होंने स्टैंड नहीं लिया. शायद लग रहा था कि मुझे भी साथ साथ ही घसीटते रहेंगे, वैसा नहीं, उनको साइड कर दिया गया. और आज ये इंस्टाग्राम और वहां पर पंगा लेने के लिए बहुत अच्छा है. So we'll leave it at that. Just to wrap it up, this is a very interesting topic. We'll continue it in our next show because there are a lot of changes in the IPL, the impact substitute, this, that, bowling changes, rule changes. So we will come back to that. Also, we will try and decode why that some of the batters, as we have seen in the limited format, and I'll give you a very quick example. Someone like a Michael Bevan from Australia, who used to be the original finisher, who was brilliant in the shorter format but failed quite badly in Test cricket. So did Suresh Raina. Going back in time, you had England opener Dennis Amiss, whose fingers were broken so many times by the Lily Tomo combination. Also, another great cricketer called Brian Close, who stood up at the age of 40 to this kind of pace attack. His body was bruised black and blue. So there are many such examples. We will talk about that later. आज के लिए यहीं छोड़ते हैं इस किस्से को, क्योंकि ये बहुत मजेदार किस्सा है और CS और हमारे पास बहुत ऐसे एनेक्डोट्स हैं. थैंक यू CS फॉर बीइंग ऑन द शो. वी विल बी बैक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.